नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का जोड़ कैसे किया जाता है। देखिए, साधारण अंकों का जोड़ चाहे यदि हम 4 और 2 करेंगे आसानी से 6 जाता है, पर यदि अंकों के साथ यदि चर लिखा हुआ है, एक्स लिखी हुई, वाई या फिर ऐसे लिख जेड, तो कुछ भी लिखा हुआ है तो उसमें क्या करना रहता है, यदि सेम चर है तो वो जुड़ जाएंगे। यदि उनके घातांक सेम है तो जुड़ जाएंगे, यदि चर असमान है, उनके घातांक असमान है तो वो नहीं जुड़ेंगे। तो चलिए हम बीजीय व्यंजकों का जोड़ सीखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे 2x धन 4x। तो देखिए इनके जो चर हैं x और x, ये दोनों समान हैं। इनके घातांक कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। तो दोनों के घातांक सेम और चर भी समान, इसलिए जुड़ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए हम 2 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और x दोनों सेम है तो ये एज इट इज x ही लिखा जाएगा। ठीक है। मान लीजिए दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है 4y धन 3y। इनके चर भी क्या है, सेम है, और इनके घातांक भी सेम है। 4 और 3 जुड़ जाएगा और जो y रहेगा एज इट इज रहेगा। तो 4y और 3y को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 7y आ जाएगा। मान लीजिए इसमें मान लीजिए किसी का स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस लिखा हुआ है 5x स्क्वायर। देखिए इनके चर भी समान है और घातांक भी समान है, इसमें 2 लगी, इसमें भी 2 लगी, तो जुड़ जाएंगे। तो क्या जाएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब देखिए 2 वाला था, मान लीजिए इसमें चौथा प्रश्न देखते हैं हम। मान लीजिए लिखा हुआ है 2x धन 4y और लिखा हुआ है 3x धन 5y। इसको कैसे जोड़ेंगे हम, देखिए चाहे तो आप जहाँ ये कॉमन लगा रहता है या फिर यहाँ तथा लिखा हो या फिर और लगा हो तो वहाँ धन लगा दीजिए जोड़ने में। इसकी बात की आप तो चाहे तो यहाँ धन लगा के एज इट इज ऐसा भी जोड़ सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2x धन 4y। अब 2x की जगह 3x को उतार दीजिए, 3x धन 5y लिखा है। मतलब जो ये वेरिएबल लिखे हुए हैं इनके नीचे ही सेम वेरिएबल वाले अंकों को लिखा जाता है। इनका योग करना है तो कैसे करिए, जोड़ने का निशान लगा दीजिए। अब देखिए 2 जब पदों का योग होगा तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं और दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए शुरुआत किससे करेंगे, हम इकाई से करेंगे। देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये y, इसको y लिख देंगे। यहाँ धन का चिन्ह लगा हुआ है, धन का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए ये x वाले हैं, 2 और 3x को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 5x आ जाएगा। ठीक है, हमें किसको हल करना है, धन कि चिन्हों को हल करना है, ना कि घातों को एज इट इज रहेगा, वेरिएबल में एज इट इज रहेगा, सिर्फ हमें अंकों को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको दूसरे प्रकार से भी कैसे हल कर सकते हैं, इस साइड देख लेते हैं हम। मान लीजिए इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं 2x धन 4y। देखिए 2x धन 4y यहाँ कॉमा लगा है, या फिर यहाँ तथा भी हो सकता है और भी हो सकता है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, धन का चिन्ह लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें बीजीय व्यंजकों को जोड़ करना है। यदि घटाना करना रहता तो हम यहाँ घटाने का चिन्ह लगाते, परंतु हमें जोड़ना करना है इसलिए हम यहाँ जोड़ने का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ जोड़ने का चिन्ह लगा दीजिए आप, और 3x धन 5y को एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पे, 3x धन 5y। अब देखिए x वालों को एक साथ ले आइए, 2x, ये 3x भी धन का है और इसको इसके साथ लिख दीजिए, धन 4y, y वाला इस वाले को भी यही लिख दीजिए, हो जाएगा 5y। अब देखिए x और x को जुड़ जाएंगे कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, धन y वाले जुड़ जाएंगे कितना आ जाएगा, 9y आ जाएगा। देखिए चाहे तो आप इस प्रकार से हल कीजिए, चाहे तो इस प्रकार से हल कीजिए, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो हल उस प्रकार से कीजिए आप। अब प्रश्न अपन 5वां देखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है ऋण 3x धन 5y तथा ऋण 4x ऋण 2y लिखा हुआ है, इसको भी हमें जोड़ना है। तो एक काम कीजिए आप, यहाँ ऋण 3x लिखिए पहले तो, और धन 5y। ठीक है, अभी तथा की जगह हम क्या लगा देंगे, जोड़ने का निशान लगा देंगे। ऋण 4x लिखा हुआ है, ऋण 4x ऋण 2y। अब देखिए यहाँ ऋण का चिन्ह था और हमें जोड़ना भी तथा की जगह, तो इसको कोष्टक के अंदर लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि धन का इस पूरे में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। हमें जो प्रश्न बोला है उसको करना है, फिर हम चिन्हों को हल करना है, धन और ऋण के चिन्हों को हल करना है। जोड़ना बोला गया इसलिए हमने यहाँ जोड़न लगा दिया। अब देखिए इस वाले धन का इस पूरे में गुणा कर दीजिए, ऋण 3x धन 5y। अब धन का ऋण में गुणा हो तो क्या जाएगा, ऋण हो जाएगा, 4x आ जाएगा। फिर इस वाले धन का गुणा इसमें ऋण में हो तो क्या जाएगा, ऋण आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेम वेरिएबल वालों को एक साथ लिख दीजिए और y वालों को एक साथ लिख दीजिए। देखिए ऋण 3x लिखा हो, ऋण 3x लिखिए। अब ऋण 4x को इसके साथ लिख दीजिए, ऋण 4x
धन, ये 5y को एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए, ऋण 2y को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, हमें हल क्या करना है, धन और ऋण के चिन्हों को हल करना है। अब देखिए सेम वेरिएबल है, इनके चिन्ह भी क्या है, ऋण ऋण है, तो दोनों क्या हो, ऋण ऋण की संख्या क्या होती है, हमसे जुड़ती है, चिन्ह किसका रहता है, ऋण का ही रहता है, तो यहाँ ऋण का चिन्ह आ जाएगा। 3x और 4x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। ठीक है, अब y वालों को देखिए, ये धन का है, ये ऋण का है, धन और ऋण की संख्या हमेशा क्या होती है, घटती है, चिन्ह किसका रहता है, जो बड़ी संख्या का रहता है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है, धन का है, इसलिए यहाँ पे धन चिन्ह आ जाएगा, और 5y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, 3y बचेगा। ये इसका क्या लगाया जाएगा, आंसर। इस प्रकार प्रश्न छठवां देखते हैं। देखिए प्रश्न छठवां देखते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 3a धन 2b ऋण 2c, तथा में लिखा हुआ है 5a ऋण 2b धन 4c लिखा हुआ है, और बोला गया है कि इनको जोड़िए। ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसको हम हल करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, 3a धन 2b ऋण 2c ये लिख देते हैं। ठीक है, तथा की जगह क्या लगा देते हैं, हम धन लगा देते हैं। अब देखिए 5a ऋण 2b धन 4c, इसको भी एज इट इज लिख दीजिए पहले प्रश्न उतारने की जैसे, 2b धन 4c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि सेम वेरिएबल वालों को एक साथ रख लीजिए। देखिए 3a लिखा हुआ है 3a, 5a लिखा हुआ है, धन का चिन्ह है तो धन 5a लिख दीजिए, धन 2b लगा हुआ है, धन 2b लिख दीजिए, ऋण 2b लगा हुआ है तो ऋण 2b लिख दीजिए, ऋण 2c ऋण 2c, और धन का 4c है तो ये धन का 4c आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेम वेरिएबल वालों को हमने एक साथ लिख लिया है, अब क्या करना है, हमें जोड़ना है या फिर घटाना है। देखिए चिन्हों के हिसाब से हमें चिन्हों को हल करना है, जो चार और घात रहेगी वो एज इट इज रहेगी, सेम है तो जुड़ जाएगी, सेम नहीं है तो उनका हल कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए 3a 5a लिखा हुआ है, 5 3 कितना हो जाएगा 8, और वेरिएबल क्या है a लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए धन का 2 भी है, ऋण का 2 भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, अब देखिए ऋण का 2c है, धन 4c है, मतलब ऋण और धन की संख्या में से क्या होगी, घटेंगी, चिन्ह किसका रहेगा, जो बड़ी संख्या का रहेगा। तो देखिए धन का चिन्ह लगा हुआ किसमें, बड़ी संख्या में, तो पहले तो आप धन का चिन्ह लगा लीजिए। अब 4c में से 2c जाएगा तो कितना बचेगा, 2c बचेगा। इसका आंसर क्या जाएगा, 8a धन 2c, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, इस प्रकार ये 8a धन 2c इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार हम प्रश्न 7वां देखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ऋण 2z स्क्वायर धन 2a लिखा हुआ है। ठीक है, तथा करके लिखा हुआ है 5x स्क्वायर धन 2y स्क्वायर धन c स्क्वायर लिखा हुआ। ठीक है, अब इसको हल हम कैसे करेंगे, इसी प्रश्न की तरह। देखिए पहले तो आप इसको उतार लीजिए पूरा, तो ये हो जाएगा ऋण 3x की घात 2 धन 4y की घात 2 ऋण 2z की घात 2 और धन 2a आ जाएगा। ठीक है, तथा की जगह क्या करना है, हमें इसकी जगह धन का चिन्ह लगा देना है, और बाकी जो संख्याएं रहेंगी उनको एज इट इज उतार देना है। ठीक है, तथा की जगह आप धन लगा दीजिए, 5x स्क्वायर लिखा हुआ है ये लिख दीजिए, 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब क्या करना है, सेम वेरिएबल वालों को एक साथ लिख लेना है, और जो सेम नहीं है उनको लास्ट में लिख देना है। ठीक है, तो ऋण 3x स्क्वायर आ जाएगा, और कहीं x स्क्वायर है, देखिए प्लस 5x स्क्वायर है, प्लस 5x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए y वालों को प्लस y की घात 2 है, तो प्लस 4y की घात 2 प्लस 2y की घात 2 है, तो यहाँ प्लस 2y की घात 2 लिख दीजिए आप। अब ऋण 2z लिखा हुआ है, ऋण 2z की घात 2 लिख दीजिए। अब z वाला है कहीं, देखिए z वाला कहीं नहीं है, 2a लिखा हुआ है, 2a लिख दीजिए, धन c की घात 2 बचा हुआ तो इसको c की घात 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये ऋण 3x स्क्वायर है प्लस 5x स्क्वायर, तो ऋण और धन की संख्या हमेशा क्या होगी, घटेंगी, चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या का। तो पहले चिन्हों को हल करेंगे हम, धन का चिन्ह बड़ी संख्या का, तो आप पहले धनात्मक रहेगी, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए ये भी धन का y स्क्वायर है और ये भी धन का y स्क्वायर है, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 6y की घात 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ऋण 2z की घात 2 धन 2a धन c, इनका कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है या फिर 2 नहीं है, इसलिए जो ये वाले अंक है, ये वाली संख्या, इनको एज इट इज हम यहाँ पे उतार देंगे। क्या जाएगा, ऋण 2z की घात 2 धन 2a धन c की घात 2।
देखिए इनके कोई वेरिएबल साथ वाले नहीं थे, इसलिए हम इनको नहीं जोड़ा, एज इट इज हमने यहाँ लिख दिया और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार प्रश्न 9वां देखते हैं, सॉरी 8वां देखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है ऋण 2a ऋण 2b धन 4c और तथा करके लिखा हुआ है 3a धन 3b ऋण 4z की घात 2 लगी हुई है। तो हम पहले तो सवाल को उतार लेंगे, ऋण 2a ऋण 2b धन 4c, तथा की जगह हमें धन लगाना है और इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। ये हो जाएगा 3a धन 3b ऋण 4z की घात 2। अब क्या करना है, हमें सेम वेरिएबल वालों को एक साथ लिख दीजिए। ऋण 2a लगा हुआ है, ऋण 2a धन का 3 है तो यहाँ धन का 3 आ जाएगा। ऋण 2b लिखा हुआ है, ऋण 2b, अब b वाला और कहीं है, देखिए धन 3b है तो ये 3b हो जाएगा। फिर 4c तो प्लस का 4c, अब c वाला कहीं नहीं है, क्या बचा, ऋण 4z की घात 2, तो ऋण 4z की घात 2 को आप एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए ऋण और धन की संख्या घटेंगे, चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या चिन्ह किसका, धन का है, मतलब जो यहाँ आंसर आएगा वो किसका रहेगा, धन का ही रहेगा। तो 3a में से 2a जाएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा। अब ऋण 2b धन 3b, धन और घटेगी, चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा मतलब धनात्मक, तो यहाँ पर धन लगा दीजिए पहले आप। 3b में से 2b जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा। इसको अच्छे से लिख लीजिए ये, ठीक है। अब देखिए 4c और 4z की घात 2, c के साथ भी कुछ नहीं है और z के साथ भी कुछ नहीं है, तो इसको एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे। ये हो जाएगा 4c ऋण 4z की घात 2। इस प्रकार इसका ये आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, यदि सिर्फ इसका सिंपल सा फंडा है, सेम वेरिएबल वाले हैं तो इनको एक साथ रख दीजिए। सेकंड स्टेप, उनको जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए, मतलब चिन्हों के हिसाब से आप उनका जोड़ना या फिर घटाना कर दीजिए। सेम वेरिएबल और सेम घातांक के हैं तो ये जुड़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।